10-volt battery with an internal resistance of, there is given internal resistance 10-volt battery, internal resistance there is 1 ohm, वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग 10-volt battery DC. Next year given connected across a non-linear load, so there is given non-linear load, कोई लोड सपोज हम लोग कर रहे हैं और ये हम लोग का नॉन लीनियर है, इस टाइप से हम लोग लिख रहे हैं नॉन लीनियर. कुछ VI characteristics is given by 7I equal to V square plus 2V. इसका मतलब यहाँ से I equal to लिख सकते हैं V square plus 2V divided by 7. So there is given non, whose characteristic is given by this. Non-linear load है, load it means maximum टाइम हम लोग का रेजिस्टेंस को बोलते हैं. इस लोड के अक्रॉस का वोल्टेज V होगा और करंट इसके थ्रू हम लोग का I होना चाहिए. ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है ये V और I के टर्म में दिया हुआ है. इसका मतलब इस लोड के अक्रॉस का वोल्टेज V होना चाहिए और इस ब्रांच के थ्रू जो करंट फ्लो होना चाहिए उसका वैल्यू I होना चाहिए. तो नाउ हियर voltage across this non-linear V and current I. This is non-linear load. There is given a non-linear load. क्वेश्चन में हम लोग का नेक्स्ट फाइंड करना है द करेंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी. सबसे पहले ये समझने वाला बात होना चाहिए. हम लोग डिलीवर्ड ऑब्जेक्ट बहुत बार हम लोग बोले हैं, बहुत ज्यादा हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं. तो डिलीवर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में द करेंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी. अब कोई भी मान लीजिए कि एक सोर्स हो गया डिलीवर्ड कर रहा है, उसका पावर कहीं ना कहीं हम लोग का कंज्यूम होना चाहिए. तो कंज्यूम कहाँ पे हम लोग का होगा? तो जो भी नॉन लीनियर लोड दिया हुआ है यहाँ इसमें हम लोग का पावर का कंजम्पशन होगा और ये पावर हम लोग का डिलीवर्ड होगा बाय द डीसी सोर्स. यही क्वेश्चन से पूछा जा रहा है. द करेंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी. तो बैटरी के द्वारा करंट डिलीवर्ड हो रहा है या हम लोग इसको बोल सकते हैं बैटरी के द्वारा पावर डिलीवर्ड हो रहा है. तो डिलीवर तभी पॉसिबल होगा जब बैटरी में करंट का जो डायरेक्शन है माइनस से इंटर होना चाहिए, प्लस में हम लोग प्लस से लीव करना चाहिए, तभी डिलीवर्ड होगा. और जहां भी कंजम्पशन होना चाहिए वहां पे हम लोग पहले प्लस से इंटर करना चाहिए, माइनस से लीव करना चाहिए, तो उस एलिमेंट्स में पावर का कंजम्पशन होगा. तो यहाँ पर जो भी हम लोग करेंट्स का डायरेक्शन दिए लिखे हैं, पोलैरिटी जो भी लिखे हैं हम लोग, ये सेम इसी तरह होना चाहिए. क्यों ऐसा होना चाहिए? कि जितना हम लोग इस सर्किट जो बनाए हैं, ये डीसी सर्किट, ये इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग बनाए. क्वेश्चंस में बोला गया है ये नॉन लीनियर लोड होगा, तो अब ये लोड बनाए और यहाँ से हम लोग का डीसी हो गया. और क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है द करेंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी. तो करेंट बैटरी जो है ये करंट तभी डिलीवर करेगा जब इसका पोलैरिटी माइनस में करंट इंटर करना चाहिए, प्लस से लीव करना चाहिए. इस कंडीशन में ही ये बैटरी पावर को डिलीवर करेगा. अगर हम लोग का ये बैटरी पावर को डिलीवर कर रहा है, इसका मतलब इस लोड में पावर डिसिपेट होना चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि ये भी डिलीवर कर रहा है और ये भी डिलीवर कर रहा है, तो फिर डिलीवर दोनों ही डिलीवर कर रहा है, तो इसका कंजम्पशन क्या होगा? ऐसा तो कोई भी सर्किट हम लोग को हो नहीं सकता है. कहीं भी अगर पावर का अगर जनरेशन हो रहा है तो उस पावर का कहीं ना कहीं हम लोग का उसका कंजम्पशन होना चाहिए. उसी तरह से इस सर्किट में अगर यहाँ से पावर डिलीवर हो रहा है तो यहाँ पर पावर का कंजम्पशन होना चाहिए. तो जो भी करेंट्स का हम लोग वैल्यू लिखे हैं, वोल्टेज का वैल्यू, V का वैल्यू प्लस आना चाहिए और I का वैल्यू हम लोग को प्लस ही आना चाहिए, तभी इसमें हम लोग का पावर कंजम्पशन होगा और यहाँ से पावर डिलीवर्ड होगा. आप तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सिंपल कुछ नहीं है, आप सिंपल यहाँ से केवीएल अप्लाई कर दें. इस लूप में केवीएल अप्लाई कर दीजिए. केवीएल अप्लाई करने के बाद यहाँ से रिलेशनशिप दिया हुआ, इस रिलेशनशिप को पुट कर दीजिए. वहां से आपका एक वैल्यू V और I हम लोग का फाइंड हो जाएगा. So now you have to apply the KVL in this loop here. इसका पोलैरिटी अगर हम लोग लूप का डायरेक्शन ऐसा लिया है, करंट्स का भी डायरेक्शन इस तरह से फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस का पोलैरिटी प्लस यहाँ माइनस यहाँ, यहाँ बड़ा है यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ माइनस लिखेंगे. तो there is rise in voltage here. Apply KVL
तो +10 इस रेजिस्टेंस में पावर का डिसिपेशन माइनस I इंटू वन ये नॉन लीनियर लोड में वोल्टेज प्लस से माइनस दिस इज माइनस इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग का ड्रॉप हो रहा है इसीलिए हम वो लिखे माइनस। तो नाउ देयर इज टू पुट द वैल्यू ऑफ, अब हम लोग किस इक्वेशन को पुट करना आसान होगा, v को i के टर्म में कि i को v के टर्म में। तो यहाँ से हम लोग सिंपल दिया हुआ i इक्वल टू हम लोग इतना पुट कर देंगे। तो देयर इज पुट द वैल्यू ऑफ i, तो 10 माइनस v स्क्वायर प्लस 2v डिवाइडेड बाई 7 माइनस v इक्वल टू 0। तो हियर 10 70 माइनस v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 7v इक्वल टू 0। तो हियर 70 माइनस v स्क्वायर माइनस 9v इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का v स्क्वायर माइनस 9v माइनस सॉरी प्लस 9v माइनस 70 इक्वल टू 0। यहाँ से अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखे उस क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, तो वहाँ उसी क्वेश्चन से हम लोग ये भी हम लोग हो जाएगा। यहाँ से अगर v इक्वल टू लिखना है तो -9 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4ac ए इक्वल टू 1 सी इक्वल टू माइनस 70, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4ac यानी कि 7 for 28 या 280 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू। नाउ दिस इज इक्वल टू हियर -9 प्लस माइनस, इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग को हो जाएगा दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 18816 डिवाइडेड बाई 361 का स्क्वायर रूट maybe 19 9 maybe this is the 19 here, this is equal to here -9 plus minus 19 divided by 2। so now value of this I sorry v is equal to 19 minus 9 10, 10 divided by 2 here 5 minus 9 minus 19 28, this is minus 14। यहाँ पर हम लोग का दो वैल्यू आया, यहाँ पर हम लोग का वोल्टेज का वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव फॉर पावर कंज्यूम इन द नॉन लीनियर लोड। नॉन लीनियर लोड में पावर का कंजप्शन होने के लिए वोल्टेज का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब हम लोग का निगेटिव नहीं होगा, इसका वैल्यू प्लस होगा। ये लिख लीजिएगा आप लोग, V and I must be positive for power delivered by the battery and power consumed by the non-linear load। तो आप वो लिख लें V and I and voltage, value of voltage and current must be positive for power consumed in non-linear load and power delivered by the battery। तो इस बैटरी के द्वारा पावर डिलीवर्ड, इससे पावर कंज्यूम होने के लिए वोल्टेज V और I का वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम लोग सर्किट बनाए हैं ये सेम रहना चाहिए, इस वैल्यू में कोई भी हम लोग का रिवर्स नहीं आना चाहिए। तो वोल्टेज V का वैल्यू +5 हो गया, व्हाट द वैल्यू ऑफ I हियर, नाउ फॉर V इज इक्वल टू 5 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट व्हाट द वैल्यू ऑफ I इक्वल टू V स्क्वायर प्लस 2V डिवाइडेड बाई 7, V इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, तो 25 10 35 डिवाइडेड बाई 7 by 5, तो I इक्वल टू ऑल्सो 5 एम्पियर। तो V इक्वल टू 5 वोल्ट एंड I इक्वल टू 5 एम्पियर, get the results।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल, टू कैपेसिटर ऑफ, there is two capacitor of 40 farad and 20 farad are connected in series with, are connected in series with voltage 90 volt. If two capacitor fully charged, if two capacitor are, if two capacitor fully charged, then they are connected in parallel. Then they are connected in parallel. Find voltage across the capacitor in parallel. Find voltage across the capacitor in parallel. In parallel. So find the voltage across the capacitor in parallel. इस क्वेश्चन को समझिए, अगर समझ में आ जाता है तो इजीली रूप से बन जाएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर तो नहीं बनेगा आपसे। कोई भी क्वेश्चन को पहले आप समझिए, जितना जरूरी, जितना अच्छा से आप समझिएगा उतना ही अच्छा हम लोग कोई भी गलती होने का चांसेस कम रहेगा। वो जो क्वेश्चन देखता है बनाना शुरू कर देता है, पहले उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सोचिए कि जो जो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सर्किट बनाना चाहते हैं सर्किट बनाइए, इसके बाद आप सोल्व करिए। ये नहीं कि तुरंत क्वेश्चन देखे तुरंत बनाने लगे, उसमें पता चला क्वेश्चन से 5 दिया हुआ आप 4 लेकर बना दिए, ऐसा बहुत लोग क्वेश्चन में गलती करता है। अगर आप क्वेश्चंस में अगर गलती नहीं करते हैं तो आप 60 to 70% जो प्रीवियस कंसेप्ट में जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आप इजीली रूप से बहुत अच्छा रैंक लेकर आ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। There is given here two capacitor and the value of the two capacitor here, one is a 40 farad and second is 20 farad are connected in series with 90 voltage। सबसे पहला हम लोग कंडीशंस जो दिया हुआ, there is given two capacitor and voltage across this plus minus 90 volt। Suppose this is the C1 here, C1 is equal to 40 farad and C2 is equal to 20 farad। ये सबसे पहला हम लोग कंडीशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इफ टू कैपेसिटर फुली चार्ज, अगर हम लोग का ये 90 वोल्ट और ये कैपेसिटर से जैसे हम लोग कनेक्ट किए हैं तो कनेक्ट करने के बाद ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। तो जैसे कैपेसिटर हम लोग का चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा, तब हम लोग चार्ज होने के बाद इसको हम लोग अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना है। और पहले हम लोग का सीरीज में था तो अब हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इसका हम लोग का इसके क्रॉस का वोल्टेज फाइंड करना है। ये हम लोग क्वेश्चन में गिवन है, इफ टू कैपेसिटर फुली चार्जेड देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इन पैरेलल। आफ्टर फुली चार्ज हियर both capacitors C1 and C2 are connected in parallel. There is two. Suppose here plus and minus, there is a voltage for the voltage. Now C1 is equal to 40 farad
एंड C2 इज इक्वल टू 20। तो सीरीज में हम लोग का कितना चार्जेज, अगर हम लोग चार्जेज अगर फाइंड कर लेते हैं कि कैपेसिटर कितना चार्जेज होगा, तो चार्जेज के बाद हम लोग का वोल्टेज निकालना आसान हो जाएगा। आप लोगों का फॉर्मूला पता होगा, चार्जेज चार्जेज Q इक्वल टू CV। तो अगर चार्जेज Q इक्वल टू हम लोग का CV है, तो पहले लिखते हैं इसको, इसके बाद समझिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग ये समझना होगा कि इसमें और इसमें तो दोनों में क्या चार्जेज हम लोग का अलग अलग होगा या हम लोग का डिफरेंट हम लोग का होगा। तो सपोज करते हैं दिस इज द चार्जेज हियर Q1 एंड दिस इज द Q2। व्हाट Q1 एंड Q2 आर डिफरेंट और द सेम। Q1 का वैल्यू हम लोग का डिफरेंट होना चाहिए, Q1 और Q2 का वैल्यू हम लोग का दोनों अलग अलग होना चाहिए, या दोनों का वैल्यू हम लोग का सेम होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर हम लोग इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, हम लोग पहले जानते हैं Q इक्वल टू आई इंटू टी। किसी भी टाइम पे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नाउ हियर एट एनी टाइम, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम में, मान लीजिए कि आप 2 आवर के बाद निकाल रहे हो, या आप 1 आवर के बाद निकाल रहे हो, या आप 5 सेकंड के बाद निकाल रहे हो, किसी भी टाइम पे, अगर किसी भी टाइम पे अगर एक टाइम पे अगर फिट करके निकालते हो, तो चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैपेसिटर में जो भी करंट फ्लो कर रहा है और इस कैपेसिटर में जो करंट फ्लो कर रहा है, दोनों करंट का वैल्यू सेम है। अगर हम लोग का दोनों करंट का वैल्यू सेम होगा, जो करंट C1 में फ्लो कर रहा है वही करंट C2 में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब चार्जेस Q1 और Q2 भी हम लोग को सेम ही होना चाहिए, ये अलग नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी टाइम पे अगर चार्जर निकाल रहे हो कि कैपेसिटर C1 कितना चार्ज हुआ है, कैपेसिटर C2 कितना चार्ज हुआ है आफ्टर 2 आवर के बाद, तो दोनों का वैल्यू हम लोग को सेम आना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है। तो करंट अगर वैल्यू दोनों में अगर करंट का वैल्यू सेम है, तो चार्जेस का भी वैल्यू हम लोग को सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग Q1 का वैल्यू निकालते हैं। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ Q1? तो ना Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। इसका एक और मेथड है, उस मेथड से भी पहले हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर लिखे चार्जेस Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V2, चार्जेस Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। तो V2 और V1 का मतलब क्या हुआ? इस कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज V1 लिए है, क्योंकि इसके क्रॉस का चार्जेस Q1 है, इसके क्रॉस का कैपेसिटर C1 है। इसके क्रॉस का चार्जेस Q2 है और इसके क्रॉस का कैपेसिटर C2 है। तो इसके क्रॉस का वोल्टेज हम लोग का V2 होना चाहिए, और ये दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन करने के बाद हम लोग का 90 वोल्टेज दिया हुआ है। तो नाउ here to the let voltage across this, suppose plus minus V1 and here plus minus V2। करेंट्स का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर हम लोग लिख लिए प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। हमेशा कोई भी एलिमेंट्स अगर दिया हुआ है, तो करंट हम लोग का हमेशा प्लस से इंटर करेगा, माइनस से लीव करेगा, प्लस से इंटर करेगा, माइनस से लीव करेगा। ये फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे। तो अगर हम लोग Q1 का वैल्यू निकालना है कि इस कैपेसिटर के क्रॉस का चार्जेस Q1 का वैल्यू कितना होगा, इस कैपेसिटर का चार्जेस Q2 का वैल्यू कितना होगा, तो C1 का वैल्यू तो गिवन है, C2 का वैल्यू गिवन है। अब हम लोग का V1 का वैल्यू निकालना होगा, V2 का वैल्यू निकालना होगा। तो V1 और V2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? चलिए देखें, हम लोग फर्स्ट या सेकंड क्लास में हम लोग देखे थे करंट डिवाइडर रूल एंड वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल में हम लोग देखे थे कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होना चाहिए, यानी कि जितना भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ईच रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट फ्लो करना चाहिए, तभी वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम हम लोग को अप्लीकेबल हो रहा था। करंट डिवाइडर थ्योरम में क्या देखा था कि ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस या ईच एलिमेंट्स के अक्रॉस का वोल्टेज हम लोग का सेम होना चाहिए, तभी हम लोग का करंट डिवाइडर थ्योरम हम लोग का अप्लीकेबल हो रहा था। अगर हम लोग का वोल्टेज उसके अक्रॉस जब सेम हो रहा था,
अगर वोल्टेज सेम हो रहा था तो वहां से हम लोग का करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप देख करके ये देखे थे कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है तो उसके जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो हम लोग का न्यूमरेटर में होना चाहिए। इसके बाद डिवाइड करना है, दोनों का समेशन है, जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा उसका हम लोग का समेशन करना था। यहाँ भी उसी तरह से हम लोग का कंसेप्ट है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर करंट अगर हम लोग का सेम फ्लो कर रहा है या हम लोग का चार्जेज अगर हम लोग का दोनों में सेम होगा, क्यू अगर सेम हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सी भी लिखे हैं, अगर चार्जेस सेम हो जाएगा सी और वी का जो रिलेशनशिप है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो ये एप्लीकेबल थोड़ा अच्छा समझिएगा। यहाँ पर क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, ना हियर क्यू सेम सेम या और कांस्टेंट हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जितना भी कैपेसिटर कनेक्टेड है, जितना भी कैपेसिटर इस सीरीज में कनेक्टेड है, अगर हम लोग का सेम अगर होगा तो वहां पे हम लोग का क्यू का वैल्यू ईच कैपेसिटर्स में हम लोग का सेम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर क्यू इक्वल टू सेम हो जाएगा तो व्हाट इज द वोल्टेज वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर। अगर V इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग का V1 का वैल्यू अगर निकालना है, V1 का वैल्यू, तो V1 का वैल्यू निकालना है, सॉरी उल्टा हम लोग थोड़ा लिख दिए, इसको आप लोग V2 कीजिएगा, इसको V1 करिएगा, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। गिवन एट V1 एंड V2। अगर हम लोग V1 का वैल्यू लिखना है तो C2 न्यूमरेटर में जाएगा डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होगा एंड टोटल वोल्टेज V होगा। अगर सेम V2 का वैल्यू निकालना है, V2 का वैल्यू, तो इसके जो जो भी इसके सीरीज में है उसका वैल्यू न्यूमरेटर में होगा डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन C1 प्लस C2 इंटू। इस तरह से हम लोग V1 और V2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ वी हैव टू फाइंड हियर वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। तो वैल्यू ऑफ V1 इक्वल टू लिखेंगे हम लोग C2 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40 into 90 is equal to 20 divided by 60 into 90. This is the 30 volt. Now V2 is equal to V2 निकालना है तो C1 का न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय C1 प्लस C1 का न्यूमरेटर, इट मींस हियर 40, 20 प्लस 40 into 90, ये 60 हो जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाय 60 into 90 is equal to 233। दिस इज द 60। तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए कि V1 इज इक्वल टू 30 वोल्ट एंड V2 इज इक्वल टू 60 वोल्ट। तो V1 इज इक्वल टू 30 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू हम लोग का 60 वोल्ट हो गया। तो यहाँ से हम लोग ये हम लोग इसलिए हम बता रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन यही या एक और मेथड उसको उससे भी हम लोग को समझ में आ जाएगा। अब क्योंकि हम लोग का चार्जेस का वैल्यू सेम हो रहा है इसीलिए अब ये किसी क्यू का वैल्यू को निकाल सकते हैं या आप इक्विवेलेंट क्यू का वैल्यू निकालिएगा तो सेम रिजल्ट आएगा, वहां से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस प्रोसेस को इसलिए लिए हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कोई भी कैपेसिटर आपको सीरीज में रहेगा, अब उसके अक्रॉस का वोल्टेज पूछ दिया जाता है, तो वहां पर बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, बहुत लोग कंफ्यूज करता है। इसीलिए इस मेथड को हम लोग थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन इसका सेकंड मेथड भी है, उसको हम लोग देखेंगे, शॉर्टकट से बनेगा। लेकिन इसको इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको V1 और V2 का भी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करना है इसके बारे में जानने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा प्रोसेस को ये स्टैंड किए हैं। यहाँ से अगर हम लोग कोई भी कैपेसिटर अगर सीरीज में होगा उसके अक्रॉस का अगर वोल्टेज को अगर आप फाइंड करना होगा आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग करंट डिवाइडर रूल यूज करते थे, वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज किए, उसी तरह से कैपेसिटर्स को भी डिवाइड करके आप उसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी भी अक्रॉस का कैपेसिटर्स के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड करना है तो इसके जो भी सीरीज में है, जितना भी रहेगा सीरीज में उसका इक्विवेलेंट का वो न्यूमरेटर में जाएगा और बाकी दोनों का जितना भी रहेगा उसका समेशन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे जितना टोटल वोल्टेज कनेक्टेड रहेगा। अगर V2 का वैल्यू निकालना है तो C1 हम लोग का न्यूमरेटर में जाएगा डिवाइड बाई C1 प्लस C2 कर देंगे इंटू टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके V2 फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग का V1 और V2 का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट फाइंड करना है फॉर ए चार्जेज Q1। चार्जेज Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1।
now your value of C1 40 and C1 is equal to 40 farad and V1 is equal to 30. So now your Q is equal to 1200 coulomb. Q1 का वैल्यू निकाल लिए. Now next here, what is the value of Q2 is equal to C2 into V2. Value of C2 20 and 60. This is Q2 is equal to 1200 coulomb. दोनों का वैल्यू हम लोग का सेम आ गया. तो हमेशा जितना भी सीरीज में कनेक्टेड होगा, जितना भी सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, ईच कैपेसिटर्स का चार्जेस हम लोग का सेम होगा, क्योंकि ईच कैपेसिटर्स के थ्रू हम लोग का सेम करंट हम लोग का फ्लो कर रहा है. तो देखिए यहाँ पर दोनों का Q1 का भी 1200 आ गया और Q2 का भी हम लोग का 1200 आ गया. तो मेन हम लोग का यही चार्जर निकालना था. क्वेश्चन में बोला गया था कि 90 वोल्ट कनेक्ट करने के बाद ये फुली चार्ज हो जाएगा. और फुल चार्जेस कितना है 1200 कूलम. फुली चार्ज होने के बाद इसको हम लोग को सेपरेट करना है. इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ हम लोग का चार्जर निकालना था, Q1 और Q2 का वैल्यू निकालना था, इसीलिए हम लोग इतना सारा प्रोसेस किए हैं. अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड के द्वारा अगर हम लोग Q1 Q2 का अगर वैल्यू अगर इजीली रूप से कैसे फाइंड कर सकते हैं. देखिए अब हम लोग Q1 Q2 का वैल्यू इजीली रूप से फाइंड करना है. मेथड नंबर 2 आप तो इसको लिख सकते हैं. दैट इज मेथड नंबर 2 फॉर Q1 एंड Q2. मेथड 2 ये उसको मेथड 1 मेथड 2 इसको मेथड 1 कर दीजिएगा, इसको मेथड 2 कर दीजिएगा. तो आपको अब यहाँ पर V1 V2 का वैल्यू नहीं निकालना है. आपको सिंपल यहाँ से सिर्फ C इक्विवेलेंट निकाल लेना है. C इक्विवेलेंट इक्वल टू दोनों अगर सीरीज में है तो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 हो जाएगा. यहाँ पे 40 into 20 divided by 40 plus 20. The C equivalent is equal to 800 divided by 60. 800 divided by 60 is equal to 3 4. There is 40 divided by 3 farad आ गया. अब जैसे हम लोग का C इक्विवेलेंट आया, इसका अगर हम लोग टोटल का C इक्विवेलेंट हो जाएगा. इसके एक रोज का वोल्टेज प्लस माइनस V इक्वल टू 90 वोल्ट दिया हुआ. इसके थ्रू का I या हम लोग चार्जेस Q इक्विवेलेंट. तो नाउ Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V. C इक्विवेलेंट का वैल्यू 40 डिवाइड बाय 3. और इधर देख लेते हैं, दिखेगा नहीं इधर आपको. तो ना Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C equivalent into V. Value of C equivalent 40 divided by 3. Voltage 90. This 3. This is 1200. 1200 आया हम लोग का. यहाँ से सिंपल रूप से आ गया ना. आप टोटल का पहले जितना भी सीरीज में कनेक्टेड रहेगा उसका C equivalent निकाल लेंगे. इसके बाद में Q equivalent निकाल लेंगे. इसके बाद वहां से Q equivalent निकल कर पता चला 1200. अब बहुत लोग ये कंफ्यूज कर रहा होगा इसमें. यहाँ पर Q1 अलग हो गया तो भी 12 वोल्ट. Q1 Q2 का भी वैल्यू दोनों का हम लोग का 1200 आ गया. यहाँ पर अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालें तो 12 कितना 2400 होना चाहिए. लेकिन देखिए ऐसा नहीं होगा. ऐसा इसलिए नहीं होगा. अभी हम लोग अब इसका इक्विवेलेंट भी निकालिएगा, दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, तो क्या करंट का वैल्यू डिफरेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा. करंट जो हम लोग का आई फ्लो कर रहा है, ये इक्विवेलेंट निकालने के बाद भी करंट हम लोग का इसमें आई ही जा रहा है. जब करंट अगर हम लोग का आई फ्लो कर रहा है तो चार्जेस का भी वैल्यू हम लोग का क्यू का भी वैल्यू हम लोग को सेम ही होगा. करंट सेम हो रहा है तो चार्जेस का भी वैल्यू हम लोग को सेम होना. करंट चार्जेस का वैल्यू भी हम लोग का सेम होगा. तो इसीलिए आप उसको Q1 Q2 का अलग अलग निकालिए या आप इक्विवेलेंट में निकाल लीजिए, दोनों का हम लोग का मतलब सेम ही होगा. चलो अब हम लोग का चार्जेज हो गया. अगर मान लीजिएगा अगर आप इक्विवेलेंट निकाले हैं तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा. ये बोलिएगा कि Q1 में भी 1200 होगा और Q2 में भी 1200 होगा. ऐसा मत करिएगा कि दोनों अगर अलग अलग कर रहे हैं तो 1200 में डिवाइड कर दिए 2 से. ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में करंट सेम जा रहा है तो दोनों पर चार्जेज हम लोग का सेम ही होगा. तो चार्जेज हम लोग का Q का वैल्यू निकल गया. ये भी इसमें जो चार्जेज होगा 1200, इसमें भी चार्जेज होगा 1200.
अब चार्जर निकल गया तो वोल्टेज भी निकल जाएगा हम लोग का। हेलो, सबसे पहले आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। पहले आप समझिए, इसके बाद में क्वेश्चंस को सोल्व करिए। तो ध्यान दीजिए इधर। अब हम लोग का Q1 का वैल्यू निकल चुका है, यहाँ पर हम लोग का Q2 का वैल्यू निकल चुका है। अब इसमें टोटल करंट करंट हम लोग का यहाँ से, इसमें हम लोग का करंट I1 फ्लो करेगा, इसमें हम लोग का I2 करंट फ्लो करेगा, यहाँ से टोटल करंट I फ्लो करेगा। जब कभी भी और कैपेसिटर यहाँ पर हम लोग का पैरेलल में होगा तो वहां पे चार्जेस भी हम लोग का डिफाइंड हो जाएगा, अलग अलग होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या था कि कैपेसिटर सीरीज में था और जितना फुली चार्ज कैपेसिटर हुआ उसी कैपेसिटर्स को हम लोग सिर्फ अलग अलग किए हैं। यानी कि इसमें 1200 था और इसमें भी 1200 है। तो अब ये बोला गया था कि जब अगर सीरीज में इतना चार्जेज हुआ है, फुल चार्जेज, तो अगर हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इसके क्रॉस का वोल्टेज का वैल्यू कितना आएगा। तो हम लोग यहाँ पर Q1 का वैल्यू 1200, Q2 का वैल्यू 1200। अब वोल्टेज का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सपोज करिए अभी हम लोग क्या देख रहे थे, Q इक्विवेलेंट इक्वल टू सी भी। तो अगर हम लोग Q इक्विवेलेंट इक्वल टू सी इक्विवेलेंट भी हम लोग कर रहे थे, तो उसी तरह से इसको भी हम लोग बना देंगे। इसका हम लोग सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। पहले हम लोग सीरीज का था, अब पैरेलल का सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। टोटल चार्जेज इसमें इसमें करंट का डिवीजन हो गया, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, टोटल करंट I आ रहा है। तो टोटल चार्जेज कितना हो रहा है, इसमें Q1 जा रहा है, इसमें Q2, इस ब्रांच में Q2 चार्ज हुआ है इस कैपेसिटर में। तो टोटल टोटल हम अगर हम लोग चार्जर निकालते हैं तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो निकालिए इसको। तो नाउ हियर टोटल Q इक्विवेलेंट हियर, Q इक्विवेलेंट यहाँ पर हम लोग का I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो रहा था। तो Q इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग लिखेंगे हियर Q1 प्लस Q2। Q1 का वैल्यू 1200 प्लस 1200 इक्वल टू 2400 कूलम। नेक्स्ट, व्हाट इज द C इक्विवेलेंट? देयर इज C इक्विवेलेंट इक्वल टू, पैरेलल में अगर होता है तो C1 प्लस C2 लिखते हैं, तो 40 प्लस 20 इक्वल टू 60 फराड। तो नाउ Q इक्विवेलेंट इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, तो V इक्वल टू Q इक्विवेलेंट डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट। वैल्यू ऑफ Q इक्विवेलेंट 2400 डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट 62, दिस इज 40। तो वोल्टेज इक्वल टू 40। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज का वैल्यू हम लोग कम हो गया, उसमें हम लोग का 90 वोल्ट था, इसमें हम लोग का 40 वोल्ट हो गया।